विवेकानंद जी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और इसीलिए एक गीता उनके पास हमेशा रहती थी। एक बार एक अंग्रेज उनसे मिलने आया और अलमारी के बगल में रखी गीता देखकर मुस्कुराने लगा, जिसके ऊपर विवेकानंद जी ने अनेक महान पश्चिमी लेखकों की किताबें रखी हुई थी। वो व्यक्ति किताबों की ओर देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, आखिर आप भी मानते हैं कि हमारी रचनाएं आपकी गीता से भी सर्वोच्च हैं। इतना सुनते ही विवेकानंद जी ने सबसे नीचे रखी गीता हटा दी, जिसे सारी किताबें भर भरा कर नीचे गिर गई और उन्होंने जवाब दिया कि सबका आधार आखिर गीता ही है। गाइस, विवेकानंद जी की हाजिर जवाबी और उनके दिमाग का कोई तोड़ नहीं है। वैसे आपको विवेकानंद जी की कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगती है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो अचानक से मारवाड़ी बोलने लगता है। वो बोलता है कि मेरे घर में तो 100 कमरे थे और जितना बड़ा ये घर है इतना बड़ा तो मेरे यहाँ पर बाथरूम था और मेरा घर उदयपुर में है। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि दीप कपाड़िया है, जो कि साल 1979 में अपने पुनर्जन्म में मुंबई में पैदा हुआ है। और जब उसने ये सब बताया तो उसका परिवार उसे उदयपुर लेकर गया और हैरानी की बात यह है कि वो वहां जाते ही एक एक चीज बताने लगा कि ये विक्टोरिया महल है, ये सिटी पैलेस है, ये फतेह मेमोरियल हॉल है। ये सारी चीजें उसको पता थी। उसने ये भी बताया कि वो अपने पहले जन्म में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था और उसका नाम पन्ना लाल अग्रवाल था, जिसको जहर देकर साल 1976 में मार दिया गया था। और जब ये बात 100% प्रूफ हो गई तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी उससे मिलने आए, यहां तक कि दलाई लामा भी उससे मिलने आए। बहरहाल दीप कपाड़िया अभी मुंबई में है और उनकी इस पुनर्जन्म की घटना ने सबको चौंका दिया है। वैसे गाइस, आपका पुनर्जन्म के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें आपकी प्यार की जरूरत है। गाइस, क्या आपने कभी काक भुसुंडी के बारे में सुना है? जी हाँ गाइस, ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे और उन्हें यह वरदान था कि वो समय और स्थान के बाहर जा सकते थे, जिसे आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम भी कहा है। यही नहीं, वो टाइम ट्रेवल करके समय का बनना और बिगड़ना दोनों देख सकते थे। इसलिए यह भी कहा जाता है कि उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार घटित होते देखा था, जिसमें उन्होंने हर बार कुछ ना कुछ अलग ही देखा था। और आज जिस मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम डिलेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड इंटरस्टेलर जैसी फिल्में बना चुका है, वो सारी बातें हमारी सदियों पुराने ग्रंथ पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में लिखी हुई हैं। गाइस, जब हॉलीवुड हमारे पुराणों से ज्ञान यूज करके करोड़ों रुपए की कमाई कर सकता है, तो हम उस ज्ञान से क्यों वंचित हैं? गाइस, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।